वहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग बार बार रिपीटेड मिला जी। और वहाँ पर जब अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर पीछे हट जाता है तो वहाँ पर धर्म शब्द का यूज किया गया है। अगर अर्जुन का मनोबल डाउन हो तो वहाँ भी धर्म शब्द का यूज किया गया है। मतलब कि वास्तविक धर्म का अर्थ है क्या भागवत गीता के अनुसार? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस प्रश्नोत्तरी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज अनिरुद्धाचार्य जी भागवत कथा करने के साथ साथ गौरी गोपाल आश्रम में लाइव सेक्शन प्रश्नोत्तरी का रखते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर अपने मन में जो सवाल उपज रहे हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति आते हैं, गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी भागवत कथा में धर्म का अर्थ क्या कहा बताया गया है। इस पे गुरुजी ने धर्म का अर्थ क्या बताया है आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो हमें और आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती हैं फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का भक्ति में यह है वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जब मैं भागवत गीता पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग बार बार रिपीटेड मिला जी। और वहाँ पर जब अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर पीछे हट जाता है तो वहाँ पर धर्म शब्द का यूज किया गया है। अगर अर्जुन का मनोबल डाउन हो तो वहाँ भी धर्म शब्द का यूज किया गया है। मतलब कि वास्तविक धर्म का अर्थ है क्या भागवत गीता के अनुसार? धर्म का अर्थ है, धर्म की एक परिभाषा नहीं हो सकती। धर्म की परिभाषाएं एक नहीं। क्यों? सत्य बोलना भी धर्म है, दया करना भी धर्म है, परोपकार करना भी धर्म है, सेवा करना भी धर्म है। और आप योद्धा हैं तो योद्धा को युद्ध में लड़ते हुए अपने देश के लिए छाती में बाण लगे या छाती पर गोली लगे उसको हंसते हंसते सहन करना है और देश के लिए अपने आप का सर्वोच्च बलिदान देना है। यही धर्म है। तो हर सिचुएशन, हर स्थिति, स्त्री का धर्म अलग हो जाता है, पुत्र का धर्म। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा धर्म अलग है। मैं आपको गोली मार दूंगा तो पाप हो जाएगा, लेकिन मैं यदि सिपाही हूँ देश का, कल को भगवान ना करे मेरे देश पर कोई संकट आ जाए तो ये अनिरुद्धाचार्य जिस हाथ से माला जपता है इसी हाथ से तलवार लेकर मैं दुष्टों की गर्दनें उड़ाने लग जाऊंगा, क्योंकि उस समय वही मेरा धर्म होगा। उस समय वही मेरा, अभी मेरा धर्म है माला जपना, आपको ज्ञान देना। लेकिन कल को मेरे देश पर संकट आया तो मैं तलवार उठा के अपने देश के लिए दुष्टों का दमन करना शुरू करूंगा। उस समय वो मेरा क्या होगा? धर्म होगा। वही धर्म है। तो अर्जुन अपने धर्म से भाग रहे थे कि मैं युद्ध वुद्ध नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने पितामह जी खड़े हैं, परिवार है। भगवान बोले ना, एक योद्धा को युद्ध करना है, युद्ध में विजय प्राप्त करना है, उसका धर्म है। और वो सामने कोई भी खड़ा हो तो इस समय धर्म है, आप युद्ध कीजिए। तो जैसे विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा, है ना? तो सबके अपने अपने धर्म है। सत्य बोलना भी धर्म है। और क्वेश्चन है हमारा जी। हम हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है और वो संघर्ष करते हुए साथ जिसके लिए संघर्ष करता है उसे इसमें साथ सफलता नहीं मिलती है। तो क्या उसको जिसमें सफलता नहीं मिल रही, क्या उसको अपने पथ से विमुख हो जाना चाहिए, या उन्होंने जो संघर्ष करते वक्त उन्होंने जो कुछ सीखा है तो उसमें ही लगे रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? रास्ता चेंज नहीं करना चाहिए। आपने जितनी कामयाबी, जितना काम का अनुभव प्राप्त किया है उसी अनुभव के हिसाब से आप उसी काम को बेहतर कीजिए। जिस आदमी ने बल्ब का आविष्कार किया होगा उसने एक बार में बल्ब ना बनाया होगा, 1000 बार असफल हुआ होगा, तब जाकर के अंत में एक बार सफलता मिली होगी। तो आप जीवन में अपनी असफलताओं से, कहते हैं जो ज्ञान हमें सफलता नहीं देती वो ज्ञान असफलता देती है। एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति जितनी बार असफल हुआ होगा उसके सफल होने की संभावना उतनी अधिक हो जाती है, क्योंकि इसे अनुभव हो चुका है। तो आपकी असफलता आपकी सफलता का मंत्र है। तो आप घबराएं नहीं, देर लगती है, समय लगता है, पर आप रास्ते पर चलते रहिए, समय लगेगा, होगा। महाराज क्या संयम का भी एक दायरा होता है ना? लोग कहते हैं कि धैर्य रखिए, क्या ये इससे दायरा होता है? धैर्य, क्योंकि धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो कब मतलब इसका मानक क्या है, कहाँ तक? क्योंकि आपने आज आम का पेड़ लगाया है, हाँ हाँ, और कल ही आप आम के पास जाए, रे भैया आम दो, आम खाने हैं हमें, आम दो। तो आज आपने आम आज लगाया है, हाँ। तो आपको 5 साल धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके आपको मीठा मीठा फल। महाराज जी इस एग्जाम्पल से हमें पता है 5 साल बाद ये मीठा मीठा फल देगा, लेकिन अगर हम संघर्ष करें तो वहाँ हम लोग कहते हैं धैर्य रखिए, संयम रखिए, फिर भी हमें हमारा धैर्य जवाब दे देता है कि नहीं बस बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसके आगे हम नहीं कर सकते हैं।
एक सज्जन का मैंने इतिहास पढ़ा था उनके बारे में, कोई देश की घटना है, बस आपको याद दिलाऊं, मुझे आदमी का नाम पता नहीं है। एक व्यक्ति था जिसने सरपंच का चुनाव लड़ा, पार्षद का लड़ा, हार गया, विधायक का लड़ा, हार गया, सांसद का लड़ा, हार गया, लेकिन उसने चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने राष्ट्रपति की रेस में खड़ा हो गया और वहां पहुंच के वो राष्ट्रपति जीवन के जीत गए, अर्थात राष्ट्रपति बन गया। अब्राहम लिंकन थे, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति। हाँ, जो भी थे, नाम आपको पता होगा। हम तो केवल ये जानते हैं कि अपाहिज वो नहीं है जो पाँव से लंगड़ा हो। आप पाँव से यदि लंगड़े हैं, पाँव नहीं हैं आपके, तो आपको अपाहिज मैं नहीं कहूँगा। जो व्यक्ति पाँव होते हुए भी आगे जाने का प्रयास ना करे, सबसे बड़ा अपाहिज वो है। जो लंगड़ा होकर भी आगे जाने के प्रयास में है, वो अपाहिज नहीं है। आदमी अपाहिज पाँव से नहीं, खोपड़ी से होता है, मस्तिष्क से होता है, बुद्धि से होता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या है ऐसा जो आप नहीं कर सकते? बस समय लगेगा, एक नीति और नियत सही होनी चाहिए। रास्ता अच्छा चुनो, उस रास्ते पर 100% डुबा दो अपने आप को, चलते रहो। सफलताओं की क्या मजाल के आपको छोड़ के कहीं चली जाए। जब MDH मसाला, आपने नाम सुना होगा, MDH मसाला आज लगभग सब जानते हैं। जिस आदमी ने MDH का इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर लिया, पूरी दुनिया में मसाले बिक रहे हैं, तो उसने क्या शुरू से ही इतना बड़ा व्यापार शुरू किया था? पहले मिर्ची बेचता था, हल्दी बेचता था, 2-4 दुकानों में 2-4 किलो बेचता था। उसने काम को आगे बढ़ाया, मेहनत की, आज पूरी दुनिया में है ना। डायरेक्ट उसका नाम नहीं हो गया, डायरेक्ट उसका सम्मान नहीं हो गया। करते करते कब हुआ? जब बहुत बुढ़ा हो गया वो आदमी, तब जाके समाज में सम्मान मिला। काम शुरू किया था आपकी उम्र से, सम्मान मिला बुढ़ापे में। समय लगता है साहब, समय लगता है। राधे राधे। धैर्य रखिएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, यहाँ पर गुरुजी ने धर्म का अर्थ कितने सरल तरीके से बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि धर्म का कोई एक अर्थ नहीं होता, धर्म के अनेक अर्थ हैं। तो आपको क्या समझ में आया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।